प्यारे सज्जनों, इस संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, सब के सब कष्ट में रहते हैं। उनका कष्ट कभी छूटता नहीं। दुख इस संसार में किसी को भी पसंद नहीं है। जिसका कभी नाश न हो, ऐसा सुख संसार में किसी को नहीं मिलता। प्यारे सज्जनों, इस शरीर में रहते हुए कोई भी मनुष्य बिना भगवान के भक्ति के कभी सुखी नहीं रह सकता। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के वचनों से ये पता चलता है कि शरीर में रहते हुए इस तरह से कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। जो सुख सदा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, उसकी इच्छा सदा से ही सभी लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो सुख किसी को नहीं मिलता। जो बिरले भगवत प्रेमी हैं, जिन्होंने इस संसार को नाशवान समझ रखा है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वही जानते हैं कि वो सुख ईश्वर की भक्ति में। जब ईश्वर को प्राप्त करोगे तभी वो सुख मिलेगा। इसलिए सबको चाहिए कि वो ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति करने से पहले ईश्वर के स्वरूप को समझना जरूरी है कि वो कैसा है, क्या है। आप लोगों ने सत्संग में सुना ही होगा कि जो माया सब जगह नचावा, जा सुचरित लख काहु न पावा, सो प्रभु भू विलास खगराया, नाच नटी इव सहित समाजा, सोई सच्चिदानंद घन रामा। जो कुछ भी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ छूते हैं, जिस वस्तु से किसी भी प्रकार की गंध आती है, जिह्वा से जो रस महसूस होता है, वो सब माया है। अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों ही माया के स्वरूप हैं। इस प्रकार से हम लोगों को ये मालूम होता है, जो कुछ भी हम इंद्रियों से जानते और पहचानते हैं, वो ईश्वर नहीं है, वो माया है। बुद्धि भी उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान सकती। बुद्धि तो सिर्फ निर्णय कर सकती है। तब लोग ये पूछते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं आता है, फिर वो किससे छुआ जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा। प्यारे सज्जनों, शरीर में इंद्रियां और मन, बुद्धि है, और इनसे परे है चेतन आत्मा। इंद्रियों, मन, बुद्धि के सहित शरीर के अंदर ही वो परम चेतन आत्मा है। शरीर तो छूट जाता है, शरीर छूटने पर उससे क्या निकला, लोग ये देखते नहीं, किंतु कहते तो हैं कि जीवात्मा निकल गया। श्राद्ध क्रिया का भी मूल आधार यही है। यदि ये विश्वास नहीं हो कि शरीर से जीवात्मा चला गया, तो कोई भी आदमी श्राद्ध क्रिया नहीं करता। ये विश्वास किया जाता है कि शरीर से जीवात्मा निकल गया है और उसका कल्याण हो जाए, इसीलिए श्राद्ध क्रिया किया जाता है। इसीलिए श्राद्ध क्रिया की जाती है। शरीर के अंदर जो मन, बुद्धि है, हम उसको नहीं पहचानते, उनके कर्म को जानते हैं। शरीर से चेतन आत्मा निकलती है तो वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर भी जाता है। लोग उसको प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, लेकिन ये बात उनके जानने में आती है। इसीलिए व्यक्ति के मरने के बाद उसके पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। प्यारे सज्जनों, महाभारत में एक कथा आती है कि सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी से सावित्री को ये जानकारी पहले ही मिल गई थी कि सत्यवान की मृत्यु अमुक तिथि को अमुक समय में होगी। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और उनका राज्य भी छिन गया था, इसलिए वो लोग जंगल में रहा करते थे। सत्यवान लकड़ी काट कर के जीवन यापन करते थे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया तो सावित्री ने सत्यवान से कहा कि आज आपके साथ मैं भी जंगल में जाऊंगी। सत्यवान ने कहा,
यदि तुम मेरे साथ जंगल चलना चाहती हो तो माताजी और पिताजी से आज्ञा ले लो। सावित्री बड़ी ही नम्रता से सास ससुर से निवेदन करती है कि आज मैं भी अपने पतिदेव के साथ जंगल देखने जाना चाहती हूँ। दोनों सास ससुर की आज्ञा हो गई। सत्यवान के साथ सावित्री भी जंगल में गई। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटने लगे तो ऊपर से ही सावित्री से वो कहने लगे कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा। सावित्री ने कहा, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। और नीचे उतरते ही सत्यवान बेहोश हो गए। सावित्री अपने पति का सिर अपनी गोद में रख करके बैठ गए। सत्यवान को लेने के लिए यमदूत आए, लेकिन सावित्री के पतिव्रत के तेज के कारण वो उसके समीप नहीं आ सका। तब यमराज स्वयं आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर के चलने लगे। तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा कि बेटी तुम क्या चाहती हो? यदि कुछ वरदान मांगना हो तो मुझसे मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को भोजन करते हुए देखें और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। जब यमराज कुछ आगे बढ़े तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, मैंने तो तुमको वरदान दे ही दिया है, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हूँ? सावित्री ने कहा, आप तो मेरे पति को ही लिए जा रहे हैं, तो फिर मुझे 100 पुत्र कैसे होंगे? ये सुन करके यमराज चकित हो गए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर में वापस कर दिया। प्यारे सज्जनों, इस कथा से जानने में आता है कि इस स्थूल शरीर में ही सूक्ष्म शरीर भी है, किंतु ज्ञान कहता है कि केवल सूक्ष्म शरीर ही नहीं, कारण और महाकारण और कैवल्य शरीर भी इसमें है। अपने कर्मानुसार ये जीवात्मा उन लोकों में जा कर के सुख और दुख भोगती है। उस सती सावित्री के सतीत्व के प्रभाव से उसे इतना लाभ हुआ कि उसके 100 पुत्र हुए और उसका राज्य भी वापस आ गया। अंधे सास ससुर को आंखें भी मिल गईं। इसीलिए स्त्रियों को पतिव्रत धर्म धारण करना चाहिए और पुरुष भी एक पत्नी व्रत धारण कर लें तो उनका बहुत कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि इससे उनके कष्ट बिल्कुल छूट नहीं सकते, उनके दुख छूट नहीं सकते। दुख तो केवल ईश्वर भजन से ही छूट सकते हैं। ईश्वर को केवल चेतनात्मा ही पहचान सकती है। ये चेतनात्मा ना तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा भी यही है कि ईश्वर मिल जाए, और जिस काम को करने से ईश्वर मिले वही ईश्वर की भक्ति है। मन इंद्रियों संग जब तक कोई रहेगा तब तक वो ईश्वर को पहचान नहीं सकता। मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर को पार करके कैवल्य दशा को प्राप्त कर लेने पर ही ईश्वर की पहचान हो पाती है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपने आचरणों को शुद्ध रखना चाहिए। अपने अंतःकरण में मलिनता नहीं रखनी चाहिए। अपने आप को शरीर, मन और इंद्रियों से छुड़ाने के लिए सतत ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए।